बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु देवा हमार। यहाँ वहाँ सब थाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरो यस बारनी हो। गुरुजी यह बारनी और दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। एहन साहब हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है वह जो है काल का देश है। यह जो देश है माया का देश है। यह जो देश है निरंजन का देश है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है जड़ का देश है। यह जो देश है जो है प्रकृति का देश है। ए हंसा और हंसनी, आपका घर तो अति सुंदर है। साईं के नगरी परमयति सुंदरा। साईं के नगरी परमयति सुंदरा। वहाँ कोई आवे न जावी, साईं के नगर परमयति सुंदरा। वहाँ कोई आवे न जावी। ये हंसा और हंसनी, ये सत्संग है, मतलब मेला है, सत्संग का बाजार है। ये आपको जो मर्जी हो खरीद लो। अब जब भजन गाते हैं आप जो है, साईं के नगरी परमयति सुंदरा। वहाँ कोई आवे न जावी, साईं के नगरी परमयति सुंदरा। वहाँ कोई आवे न जावी। ये हंसा और हंसनी, यह संसार के लिए है, वहाँ कोई आ जा नहीं सकता है। अब इसको भजन को इतना ही लाइन रहने दो। आपको संदेश है, आपको सदगुरु का आदेश है
कि आप अपने साईं को पहले को देखो और जो है साईं का घर देख लो। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। स्वामी जी ने क्या कहा, परमा पुरुष के महालमी पहुँचे दर्शन हो, परम पुरुष की महलमी पहुँची दर्शन हो। हंसा और हंसनी, वहाँ का जो वास्तव में जो दृश्य है आनंददायक है। अरे उसको सुनाने में ही आनंद आने लगता है। जो आपका पिया का घर है, आपका भी घर वही है। आप तो झूठे ही पड़े हो संसार में। स्वामी जी कह भी रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, बन स्वभावय ज्ञान में मन बच कायालीन, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, बन स्वभावय ज्ञान में मन बच कायालीन। ये हंसा और हंसनी, देखो जीवन आपका है और सदगुरु भी आपका ही है। आप सोचते हो आपसे दूर हो गया है, दूर नहीं है। जो है साईं के नगरी परम अति सुंदरा, वहाँ कोई आवे न जावी। ये हंसा और हंसनी, अरे सदगुरु पहुँचा देता है आपको। जो आपका सदगुरु है ना, एक पल में पहुँचा देता है। तो आपको तो सदगुरु की जो है क्या बोलते हैं, धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहें सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। कहें सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो क्योंकि सदगुरु के हंस हंसनी हो, तो आपको वो सुख तो जानना ही पड़ेगा। वैसी देखो, इस संसार में सुख तो है, ऐसी बात नहीं है कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन वो सुख थोड़े देर के लिए रहता है। ये हंसनी, संसार वाले बोलते हैं अरे ये लोग पागल आदमी है। जो वो लोग बोलता है लोग पागल आदमी है, कोई 4:30 बजे उठ करके सत्संग सुनता है, इतना बढ़िया नींद आती है, ये तो कोई पागल ही न होगा। ये हंसा और हंसनी, और हम कहते हैं कि कोई 4:30 बजे सोने का कोई समय होता है। अरे ब्रह्म ज्ञान लूटने का समय है, बराबर आनंद है, 24 घंटा आनंद है, तो उसको पाने का समय है। और वो दिन भर परेशान रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, अरे बोला कहाँ जाना है, पिकनिक में जाना है।
पूरा मज़ा लेना है, पूरा मज़ा लेना है, पूरा मज़ा लेना है। अरे पिकनिक में कौन सा मज़ा है आप बताओ? ये हंसा और हंसनी, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये खाना है, वो पीना है। ये हंसा और हंसनी, वह अपना जगह पर सही है और संत लोग भी अपना जगह पर सही है। उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, फलाना और ठिकाना है और संत लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता है। ये हंसा और हंसनी, संत के पास जो है रिद्धि सीधी रहती है। रहती तो उनके पास भी है, लेकिन वो लोग नहीं संभाल पाते हैं। संतों का सेवा जो है रिद्धि सीधी करती है, बराबर करती रहती है। ये हंसा और हंसनी, यदि सभी जीव जो है सदगुरु के कहना अनुसार चलें, आप विचार करो, यदि सभी जीव जो है सदगुरु के कहना अनुसार चलें, ब्रह्म मुहूर्त में सारे जग जाए जो है 4 बजे, 4:30 बजे, और बैठ करके सदगुरु देश में आप बैठो जो है, एकदम ऐसे आनंद जो है, ऐसे आनंद झरता है। तो अभी तो संत लोग जो है बैठा रहता है। ये हंसा और हंसनी, वह अज्ञानी जीव है। स्वामी जी ने क्या कहा है? राजा, जोगी, विद्यार्थी, और हमने 2-3 और जोड़ दिया है, घर के मकान मालकिन, मकान मालिक और मालकिन। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले, नहीं तो पूरा राजपाट चला जाएगा। ये हंसा और हंसनी, ये समय है। शून्य शिखर की कांदरा, जोगी न कर यह धाम, सर्वस सिद्ध प्रदायनी, होवी पूरण काम। शून्य शिखर की कांदरा, जोगी न कर यह धाम। शून्य शिखर की कांदरा, जोगी न कर यह धाम, सर्वस सिद्ध प्रदायनी, होवी पूरण काम। ये हंसा और हंसनी, यह जोगियों की भूमि है, यह जोगियों का घर है। ये यहाँ जोगी लोग जो है निवास करता है। अब इसमें भी भेद है, जोगी लोग कैसे निवास करता है, ये तो कोई हंस हंसनी न बुझेगा। ये हंसा और हंसनी वास्तव में आप बंधे नहीं हो, और यदि देखो ध्यान से तो अनेक बंधन में फंसे हो जो है। अरे मैं नहीं कहता हूँ, कबीर साहब यही कहते हैं, बहुबंधन में बाधिया, बहुबंधन में बाधिया, एक अकेला जीव, बहुबंधन में बाधिया, एकाया की लाजीव, कीरे छूटे आप बाला, कीरे चढ़ा वे पीव, बहुबंधन में बाधिया, एकाया की लाजीव, कीरे छूटी आप बाला, कीरे छोड़ा वे पीव। ये हंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो ज्ञान है, इसको आपको काहे तो लेना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा उस पर के ऊपर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है।
सद्गुरु की पूजा जो है शरीर से नहीं होती है, सद्गुरु की भक्ति जो है सूरज से होती है। तो सूरज को थोड़ा जगा लो, सद्गुरु जगा देता है और दिन रात भजन होती रहती है। यही तो भेद है बूझना आपको। अरे एकदम आनंदित रहता है चौबीसों घंटे। इस संसार में सुख नहीं है। इस संसार सुख को ये क्या कहा है, स्वामी जी ने क्या कहा है, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पार भवकूप, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पार भवकूप। हिंसा और हंसनी, ये जो देश का जो सुख है, यह असली सुख नहीं है। असली सुख कहीं और है। हिंसा और हंसनी, वह सुख जो है सांसारिक पिया में नहीं है, वह सुख तो चेतन पिया में है। संसार में सबसे बड़ा सुख जो है स्त्री पुरुष का ही सुख माना गया है, क्योंकि वही संसार जानता है। हिंसा और हंसनी, उसी को उसको जो है ना, अपना कबीर साहब ने क्या कहा, झूठे सुख को सुख कही, झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोर, झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोर, जगत चबीना कालिका, कुछ कमी कुछ गौर। हिंसा और हंसनी, देखो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोर, जगत चबीना कालिका, कुछ कमी कुछ गौर। हिंसा और हंसनी, अनेक जन्म में यही सुख तो आप ले रहे थे, यही सुख संसार में आओगे तो यही सुख मिलेगा। और वह सुख जो देखो, स्वामी जी मना नहीं कि स्वामी जी कहे हैं कि ये सुख तो है, क्षणिक सुख है ये, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गय गया, ऐसा सुख वह कौन है, निस दिन कराय, झूठी सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोर, जगत चबीना कालिका, कुछ मुखमी कुछ गौर। हिंसा और हंसनी, संसार वाला जो है इस सुख को कहता है, चोरी कर लिया, बदमाशी कर लिया, धन इकट्ठा कर लिया, और जो है बोलता है हिंसा और हंसनी, सुख तो कहीं और है ना। और स्वामी जी क्या कहते हैं,
सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मंद गंवार। सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मंद गंवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। हिंसा और हंसनी। देखो स्वामी जी आपको कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हिंसा और हंसनी आप भेद बुझो। सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मंद गंवार। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी आपको गंवार बोल रहे हैं, जो है विचार कर लो, जो है आप विचार कर लो। स्वामी जी कह रहे हैं हे मति मंद गंवार, सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मंद गंवार। खोजो सदगुरु शरण लो। स्वामी जी कह रहे हैं सदगुरु खोजो, और सदगुरु का पहचान भी आपको मालूम है, तो सदगुरु खोज लीजिए। और आगे क्या कहते हैं? सुख सागर तेरी पासी है, हेमती मंद गंवार। खोजो सदगुरु शरण लो। गुरु का शरण जाना पड़ेगा, जो है खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। ये हंसा और हंसनी, वो द्वार खुलेगा तभी मिलेगा। अब आप बोलोगे वो द्वार कब खुलेगा? तो सुरती शब्द में जोरती, खुलेगा गगन की वार। सुरती शब्द में जोरती, खुलेगा गगन की वार। जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। ये हंसा और हंसनी। वहाँ जो है क्या कहा? साईं की नगरी परम अति सुंदर, वहाँ कोई आवे न जावी। ये हंसा और हंसनी। वहाँ सब लोग नहीं ना आएगा जाएगा, जो सदगुरु का प्रेमी होगा वही जाएगा और एक पल में पहुंच जाएगा। ये हंसा और हंसनी एक पल का काम है, एक ही पल का काम है। भेदी लीनी साथ करी, दीनी वस्तु लकाय। कोटि जन्म का राशिता, पहुँचा पल में जाय। एक पल में वहाँ जो है सदगुरु पहुँचा देता है। अब आपको क्या होना चाहिए? ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझ जाया करो ना। हम अब देखो कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी ने क्या कहा? अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिह, अमर लोक पहुँचाऊंगा। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का विश्व प्रचार का है। तो बहुत सारे जो है हंस हंसनी जो है और संत जन जो है उस देश को उसी देश में रहते ही हैं बराबर, जो है 24 घंटा। अब बताओ वहाँ वहाँ कौन नहीं रहेगा? साईं की नगरी
परमयति सुंदरा वहाँ कोई आवे न जावी। ये हंसा और हंसनी वहाँ सदुर के भेदी जन जो है, मरहमी जन जो है, प्रेमी जन वहाँ पहुँच जाते हैं। और स्वामी और कबीर साहब कह भी रहे हैं, हंसा लोका मारे ताते अमृत सुख फल पैया। लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है। पार न पावी कोई हंसा, पार न पावी कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दीवल खाई। हंसा ताको दीवल खाई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दीवल खाई। हिंसा और हंसनी ये नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, अति अधीन होकर के जाओ। तो गुरु के आगे एकदम झुक जाया करो, एकदम अति अधीन हो जाओ। प्रेम पूर्वक जो है कि तुरंत मिल जाएंगे। सदगुरु जो है बड़े दयावान है। ये महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा। हिंसा और हंसनी आपको अति अधीन होने में क्या लगता है बताओ? न पैसा लगता है, न समय लगता है। अरे गुरु के आगे एकदम अति अधीन होकर के रहना है। आपको सारा भेद तो बता दिया, फिर भी आप नहीं बूझ पाते हो। गुरु के आगे हमेशा एकदम अति अधीन होकर के ही रहना पड़ेगा, तभी आप चढ़ पाओगे। गुरु में प्रेम नहीं होगा तो कैसे चढ़ोगे आप बताओ? ये हंसा और हंसनी प्रेम नहीं तो दूर है, दूर प्रेम से नेर। ये हंसा और हंसनी ये जो भी सत्संग सुनता है वो तो मेरे प्रेमी ही तो है। मेरा प्रेमी का मतलब सदगुरु का प्रेमी। और संत जन के हृदय में सब बसता है। जब सदगुरु बस गया तो सारा ही संसार हो गया। ये हंसा और हंसनी ये आप पक्का समझ लो। कोई कोई दुखित हो जाता है, अरे भाई आप फोन किए तो जरूरी थोड़ा है, हम भी नौकरी करते हैं जो है। 2 घंटा तो आपको सत्संग सुबह भी देता हूँ और 2 घंटा शाम को भी देता हूँ जो है। तो इतना खाली थोड़ा रहता है। आपका जवाब नहीं दिया, व्हाट्सअप का नहीं दिया, आप परेशान हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी अरे पूरा संसार ही प्रिय लगता है, सब अपना ही तो है। ये तो मन की चाल में आप सब लोग अलग अलग हो गए हैं। मन हटा दो, देखो सब एकदम पूरा संसार जो है सुखमय हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी मन हटा दो, जल्दी हटेगा नहीं, काल है ना ये संसार का नियम मर्यादा में ना है। मन हटा तो फिर तो सब एक ही तो हो जाएगा। आपको न लग रहा है कोई काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है जो है ज्ञानवान है, मूर्ख है। ये हंसा और हंसनी ये तो इस देश में है। छोटा मोटा पतला, छोटा बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मोर स्वरूप है, यह ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। ये हंसा और हंसनी ये जो संसार में जो सुख है ना, ये क्षण में सुख क्षण में दुख होता है और इसीलिए आप परेशान हो जाते हो। ये तो जो भी संसार में आया है
वो बदलेगा ना। लेकिन जो सदगुरु है वो बदलता नहीं है, जुगों जुगों से है, अभी भी है, जुगों जुगों तक रहेगा। और वही आपको तलाश है, मन उसी को ढूंढता है। ये हंसा और हंसनी, मन इस सुख को नहीं ढूंढता है, मन तो बराबर चाहिए। ये हंसा और हंसनी, लेकिन संसार में नियम मर्यादा है, कायदा कानून, पहला चीज तो इसमें सुख है नहीं। ये हंसा और हंसनी, बहुत से लोग पागल ऐसे ही घूमते रहते हैं। अब भेद कहूँगा तो अभी चूंकि सत्संग की बातें हैं, बहुत पर्दा लगाना पड़ेगा, ऐसे ही आप समझ जाओ जो है ये संसार है जो है कहीं चल रहा है। और देख लिया कोई स्त्री बड़ी सुंदर है तो बड़ी प्यारी होगी, कोई पुरुष बड़ा सुंदर है उसके तरफ देखने लगता है। ये हंसा और हंसनी, वो सुख तो आप पा ही चुके हो, वह सुख तो आप पा ही चुके हो, लेकिन ये मन है वो ढूंढना चाहता है, क्या पता इसमें हो जाए, क्या पता इसमें हो जाए। अरे वह जो है ना, उसी जो है क्या बोलते हैं, तोते के माफिक है, जो क्या करता है, वो जो जब जो है ना कपास का फल जो है लगता है तो बड़ा सुंदर होता है, और जो पक जाता है तो बिल्कुल लाल लाल हो जाता है। अब वो उसमें मारता है चोंच, मारता है मारते चोंच भी उसका दर्द हो जाता है। और जब खुलता है तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है, क्या निकला, रुई निकलता है। अब वो खा भी नहीं सकता कि गले में फंस जाएगा, मर जाएगा वो जो है। अब उसका भाई उसका कोई डॉक्टर तो है नहीं कि निकालेगा, तुम्हारा तो फंस जाता है तो डॉक्टर के पास चले जाते हो, वो कहाँ जाएगा। अब वो देखता है रुई तो बोलता है ये क्या कर दिया जो है, कुछ नहीं मिला। फिर जो है सोचता रहता है, सोच रहा था इसमें ज़रूर मिलेगा उसमें ज़रूर मिलेगा। फिर जा कर के दूसरे में बैठता है, वहाँ भी तो जो है बोला अरे, फिर सोचता नहीं नहीं पक, उसके विश्वास रहता है कि मिलेगा मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही पेड़ पर देखता है तो जाता है तो कोई खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, सब वो खाता रहता है। तोता जो है मिर्ची भी खाता है, आम भी खाता है, अब अमरूद भी खाता है, जो भी फल मिलता है खाता है। और वो भी फल वहाँ पर भी है। अब वो देख देख करके परेशान है, दिन भर बेचारा फिर वहाँ से भाग जाता है। चोंच भी दर्द हो गया, कुछ खाने को भी नहीं मिला, परेशान हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, वैसा ही सुख संसार में है। झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोर, जगत बिना काले का, कुछ मुखमी कुछ गौर। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु में अपार सुख है। तो सदगुरु में अपार सुख है तो उसके लिए सदगुरु करना होगा और भेद बूझना होगा। देखो इतना लोग जो है संत महात्मा जो है संसार में रहते हैं, आप जानते ही हो, उनके पास लक्ष्मी भाग करके आ जाती है अपने आप ही। ये हंसा और हंसनी और रिद्धि सिद्धि बराबर रहती है, वो पूरे संसार के सभी जीव के साथ रहती है, लेकिन वो लोग जीव उसका फायदा नहीं उठा पाता है। बिनु जानी दुख दीता है, जाने करे सहाय, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति एक संग रही, रक्षा का है प्रभु पास। ये हंसा और हंसनी, तो आपको तो दोनों सुख प्राप्त है, और नहीं प्राप्त होगा तो हो जाएगा। आप भेद को बुझो जो है, लेकिन सदगुरु में बराबर सुख है, निरंतर जो है, एक पल के लिए भी उसमें जो है हटता नहीं है। हम लोग सत्संग सुनाते रहते हैं, आप दिन भर सुनते रहो, दिन भर सत्संग चलेगा। अनंत ज्ञान है सदगुरु का,
मैं जितना कहता हूँ उतना नहीं सही है। हमारे जैसी हजारों अनंत संत भी सुनाएंगे, तू भी सदगुरु की महिमा खत्म नहीं होगी। गुरु शान में शान है, गुरु ज्ञान में ज्ञान। गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान। गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुय साकार गुणगान। ये हंसा और हंसनी ये स्वामी जी कहे हैं, स्वर वेद में कहे हैं। क्या कहे हैं? गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान। गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुय साकार गुणगान। ये हंसा और हंसनी ये स्वामी जी स्वर वेद में कहे हैं। एक बार और फिर से सुन लो, बड़ा आनंद आता है। गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान। गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुय साकार गुणगान। ये हंसा और हंसनी इस दुआ में स्वामी जी ने केवल गुरु का बोला है, लेकिन स्वामी जी एक दोहा और लिख रहे हैं, भक्तों का भी गुणगान करने के लिए बोल रहे हैं। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी, देखो स्वामी जी ने कैसे, स्वामी जी कहाँ कहाँ से ले आए जो है, आप विचार करो। एक तरफ कहते हैं गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान। गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुय साकार गुणगान। ये हंसा और हंसनी आपको सुयश करना है, लेकिन स्वामी जी यहाँ पर खाली गुरु का कहे हैं और दूसरा जगह में भक्त का भी कहते हैं। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखता है, क्या लिखते हैं भाई गलत। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है, स्वामी जी जो है क्या लिखते हैं, आप विचार करो ना, क्या लिखते हैं? हरि हरि जानकी सुयश को कर सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ये हंसा और हंसनी एक एक दुआ में रोज ज्ञान आता है। अब देखो इन दोनों दोहों को मैं कितनी बार सत्संग में बोला होगा, लेकिन आज अलग ज्ञान आ गया। सदगुरु जो है कहते हैं गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान। गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुय साकार गुणगान। ये हंसा और हंसनी यहाँ तो गुरु की महिमा कहती है। ये दोहा कहीं और है, स्वर वेद में है ही है, और ये दोहा कहीं और है, यह भी स्वर वेद में है। यहाँ स्वामी जी दोनों की कह रहे हैं। हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ये हंसा
और हंसनी, दोनों का श्रेष्ठ का गुणगान करते रहो, हमेशा शांति रहेगी। और क्या रहेगा? होया परम कल्याण, आपका परम कल्याण होगा। ये हंसा और हंसनी देखो, सभी संसार का लोग तो वही सुख चाहता है। तो अब आपका काम न है उसको रास्ता पर लगा देना। क्या पता बेचारा जो है उसका प्रेम जग जाए, वो बेचारा भुला गया है। ये हंसा और हंसनी, ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम। करे करावी ताही का, सोई शिवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम। करे करावी ताही का, सोई सेवा शीस नाम। ये हंसा और हंसनी, आपके वाणी से, आपके सत्संग से, आपका गुरु प्रेम से यदि एक भी जीव जो है गुरुमुखी हो जाता है, गुरु का उपदेश ले लेता है, बस उतना ही तो आपका काम है, बाकी तो सदगुरु का काम है। एक बार जो है संत बीज जो है पड़ गया, आपका काम हो गया। संत बीज बिनी सी नहीं, संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जनमले, बहुरी संत कसंत। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने एक दोहा और लिखा है। आप गुरु पदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समयसी, उदय हो या फिर आय। ये हंसा और हंसनी, जो संत बीज है उसका नाश नहीं होता है। आप जो है किसी भी जीव में जो है संत बीज पड़ गया, खेती में बीज पड़ जाता है, मौसम आएगा तो भी वो उदय होगा, मौसम नहीं आने से वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सदगुरु का जो बीज जो है वह खत्म नहीं होता है। संत बीज बिना सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जनमले, बहुरी संत कसंत। ये हंसा और हंसनी, एक बार जो है घुमा करके फिरा करके उसको समझा करके आपको उपदेश दिला देना है। जब वो धार में जो है उपदेश हो जाएगा तब वो बीज नष्ट नहीं होगा। अभी अमीर घर में जन्म लेगा, गरीब घर में जन्म लेगा, घूम करके संत ही होगा वो जो है। ये हंसा और हंसनी, ये सृष्टि ऐसी ही चलती रहती है। अनेक संत महात्मा आते रहते हैं और मुक्ति धाम में पहुंचते रहते हैं। ये तो सदगुरु है आपका, आपका नहीं है, पूरे संसार का है। ये नहीं सोचना कि जो ये लोग तो उपदेश नहीं लिया है। ये हंसा और हंसनी, एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कैया का सवारी बने,
कहीं आतम उरदार। एक वचन गुरुदेव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। ये हंसा और हंस लीजिए। तो आपके पास सदगुरु है, यहाँ प्रेम करने का तरीका भी है। ये संसार वाला प्रेम नहीं है, कहीं आप गलती से नहीं समझना। और जो संत लोग जो है ऐसा प्रेम करने के लिए बोलते हैं, वो संत नहीं है। ये हंसा और हंसनी आप भी बुझो। संत को आपको शरीर से कोई मतलब नहीं होता है, संत को आपको चेतना से मतलब होता है। और वह प्रेम कम नहीं होता है, बराबर रहता है। ये हंसा और हंसनी, यह तो मन का देश है। मन का देश में दुख ही होगा। आप कुछ भी कर लो जो है, महलाया टारी में रही, तेला फूली लगाए। छत्रपति की छारे का वायुली तउड़ाए। हिंसा और हंसनी, राजा बनना भी आसान काम नहीं है। देखो जो प्रजा आप जहाँ राजा बन गए तो पूरा दुश्मन हो जाते हैं, आपको दुश्मन बनाने का जरूरत नहीं है। और रानियों के भी दुश्मन हो जाते हैं। आप जानते ही हो, भारत तो राजस्थान तो राजाओं का देश रहा है, वहाँ दुनिया भर के राजा लोग हुए हैं। और जैसे ही राजा को वीर गति को प्राप्त होता है, रानी लोग भी जो है जल समाधि ले लेती हैं, अग्नि लगा करके उसमें बैठ जाती हैं। क्योंकि वह क्षत्राणियाँ हैं, वह अपना शरीर को जो है किसी को छूने नहीं देती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके पति के अलावा जो है दूसरा जो है छूना, वो मृत्यु का वर्ण करती हैं। ऐसी वीरांगनाएं हैं ये हंसा और हंसनी। राजा की जो है ऐसे नहीं सोच लेना कि राजा को क्या है, अरे वो महान नारियां होती हैं तभी वह रानी बनती हैं। और जो है वो राजा के अलावा जो है दूसरे को शरीर को छूना और मृत्यु को वर्ण करना जो है वो जानती हैं। बहुत सारे जो है वीरांगनाओं की जो है कथा है, वह जो है अपने पति के अलावा जो है दूसरे की तरफ देखना और जो है उसको छूने नहीं देती, उसके पहले जो है जल समाधि ले लेती हैं या चिता लगा करके जो है मर जाती हैं जो है। लेकिन कभी भी जो है वह अपना अंग को जो है किसी दूसरे पर पुरुष को छूने नहीं देती हैं। वह पतिव्रता और महान रानियां होती हैं। आपका देश का इतिहास यही है। ये तो सब जो है आकर के देश के लुटेरों ने जो है आपको बर्बाद कर दिया। और ऐसे ऐसे बातें करते हैं, बहुत सारे भेद की बातें हैं। ये हिंसा, फिर हम लोग जड़ में आ जाएंगे। आप चेतन देश में रहा करो जो है, चेतन में तो बराबर सुख है, वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ तो चेतना है। और चेतना चेतना को जो है जो चेतन लोग हैं वही समझते हैं। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है अति प्रेम करता है आपको। मैं चेतावता हूँ तो ही का, तू चेतावत कहीं और। मैं चेतावत हूँ तो ही का, तू चेतावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त का, एक चित्त दो ठार। ये हंसा और हंसनी, राजा रानी की जो कहानी जो है बहुत बड़ी बातें हैं। एक रानी को जो है 2-3 पुरुष तो नहीं उसको जो है क्या बोलते छका पाएंगे। अरे वो वीरांगनाएं होती थी, सब कुछ घुड़सवारी करना तेज होती थी जो है।
मतलब एक राजा उनको नहीं हरा सकता है, उनके अंदर बल होता था जो है। जो आपको जानती ही हो, झांसी की रानी जो है पीठ में बच्चे को लेकर के भी जो है अंग्रेजों को मार गिराया था उसको। ऐसी नहीं है लक्ष्मी रानी बाई की जो नाम आप सुनते हो, वो महान वीरांगना थी। वो अंग्रेजों को काट काट करके खत्म कर दिया था वो। ये तो धोखे से जो है उसको लोगों ने जो है वो जो है क्या बोलते हैं वो मरवा दिया। और जो है चंद्रशेखर आज़ाद वह भी बोलते थे, जो हिंद के जो लोग सिपाही थे उनको को घेरते थे तो बोला तुम लोग 10 आ जाओ। 10 को इकट्ठा जो है मारने का बल रखते थे चंद्रशेखर आज़ाद जो है। किसी पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी जो है। और उन्होंने कहा था कि मैं जो है मरूंगा तुम्हारे दुश्मन की गोली से नहीं मरूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। और उन्होंने जो है जब देखा जो है तो अपने सीनों में आप उनका त्याग देखो ना, आप उनका बलिदान देखो। कौन ऐसा नेता है आज के समय में, आप देखो चंद्रशेखर आज़ाद का जो है जगह जगह मूर्ति लगनी चाहिए, इससे जोश बढ़ जाता है। ऐसा वीर जो है मरेगा तो स्वयं की गोली से मरेगा, दूसरे की गोली से नहीं मरेगा जो है। ये हंसा और हंसनी ऐसे ऐसे आपके देश के वीरांगनाएं हैं, और ऐसे ऐसे संत महात्मा भी हैं आप ही के देश में हैं। मतलब वह दुश्मन की गोली से नहीं मर सकता है, उनका प्राण है जो है। और दो अंग्रेज तो कोई मार ही नहीं पाएगा उनको डायरेक्ट जो है। बहुत कोशिश की मारने के लिए, मार नहीं पाए। और जो भारतीय पुलिस में जब सब भर्ती थे वो लोग जो है उनको मारने के लिए बोला तुम लोग भाग जाओ, तुमको तो मैं 1 ही मिनट में जो है ना तुमको सारे को ख़त्म कर दूंगा। वो लोग 10-15 रहते थे, भाग जाते थे। बोला तुम लोग अपना जान बचाओ, काहे लिए परेशान हो, हमारा लड़ाई तो अंग्रेजों से है, आप भेद को बूझो। पुलिस वाले भाग जाते थे। उन लोगों ने भी वहाँ धोखे से ही जो है पूरा हजारों जो है ना इकट्ठा करके तब उन्होंने मारना चाहा था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ही गोली से मारा था वो जो है, इनकी गोली से नहीं मारा जो है। ये हंसा और हंसनी ऐसी ही रानियां भी बहुत वीरांगनाएं हुई हैं। वो मर जाएंगी लेकिन अपना शरीर को दूसरे को छूने नहीं देंगी जो है। इसलिए राजा का धर्म भी बहुत बड़ा कठिन होता है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास, कवनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का सुख जो है राजा के सुख से महान है। सम्राट पद जो है उसके आगे तुच्छ है। कवनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कवनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी देखो पृथ्वीराज चौहान जो है आपके ही वीर पुरुष हैं, भारत के ही जो है। ये लोग जो है जो शासक आए विदेशी जो है ये महान निकम्मे थे। पृथ्वीराज चौहान ने जो है कितनी बार 16 बार जो है उसको छोड़ा था। और देखो ये लोग कितने शैतान है,
कि वो जो है पृथ्वीराज चौहान एक बार हारे तो उनको को मारा ही नहीं है, सताना है उनको, जो है आंखें निकाल ली, क्या क्या किया है, जो है हाथ काट दिया। मतलब इतना तड़पा तड़पा करके इनके मारने की जो है सोच है। आप विचार को समझो, मारना नहीं है। 16 बार जिसका दिल कितना बड़ा है, आप विचार करो, 16 बार उनको चाहे तो एक ही बार में माफ कर सकता है। तुम्हारी संस्कृति जो है वो है, तुम उस सनातन धर्म के जो है बच्चे हो, तुम्हारे अंदर वो खून है कि तुम 16 बार भी माफ कर देते हो। और वह एक बार जो है, एक बार जब विजय होता है तो उसको मारता नहीं है, उनको तड़पा तड़पा करके मारता है, आंखें निकाल लिया और फिर उसको बोला ठीक है इसको रहने दो। अभी जो है तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए ऐसा ऐसा जो है इन लोगों ने युक्ति लगाए कि उस राजा के आंखें निकाल लिया और फिर उसको स्वस्थ कर दिया। अब उसको बेचारे को दिखाई नहीं देता है, उसको कष्ट देना है, उसको तड़पाना है और फिर भूखे शेर के आगे जो है उसको जो है पृथ्वीराज चौहान को डाला और पूरे समाज को, पूरे संसार को दिखलाते थे वो लोग जो है ऐसे लुटेरे और ये लोग निकम्मे नीच लोग हैं। आप विचार को समझो, ये लोग जो है हथियार बना करके पूरे विश्व पर शासन करना चाहता है। और वह भी देख लो, उस पृथ्वीराज चौहान ने जो है शेर का दोनों मुख पकड़ करके फाड़ दिया। इतना बलवान जो है तुम्हारी संस्कृति है, तुम ऐसे नहीं हो। ए हंसा और हंसनी, आप लोग वीर पुरुष हो, जो है आपके अंदर जो है महान चीज़ें जो है छुपी हुई हैं और वो समय आ गया है पूरे संसार को आपको हर तरह से जो है ना झुकाना है। वीर अध्यात्म में तो आप लोग है ही हो, अध्यात्म के में तो कोई चीज़ किसी के पास है ही नहीं है। अरे आप तो योगी पुरुष हो, आप तो शरीर बाहर निकालने की कला जानते हो। क्योंकि हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय अध्यात्म है, लेकिन थोड़ा वीरता भी आपके अंदर भरना चाहिए। आप ऐसे ही माफ़ करते रहोगे तो ये आपको जो है भगवान का भजन भी नहीं करने देंगे। इसलिए बिल्कुल उठना है और लड़ना है तो लड़ना है, छोड़ना नहीं है इसको जो है। ये हंसा और हंसनी, आपका गुरु में प्रेम है तो आपके पास ये सब आएगा ही नहीं। लेकिन ये सब राक्षस स्वामी जी ने क्या कहा, अतताई बाधक राक्षस को क्या करूं ईशा बार में, इनको सुबुद्धि दी दया मैं समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल। जी आपका आवाज नहीं आ रहा, आपका माइक भी बंद हो गया। अतताई बाधक राक्षस को क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल जोग की। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने इन अतताइयों को माफ कर दिया, बोला इनको सद्बुद्धि दो। मारने के लिए स्वामी जी यहाँ भी नहीं कहे। अब बताओ, आपकी संस्कृति तो ऐसी है, अब करोगे तो क्या करोगे। ये हंसा और हंसनी, आपने जो है उन्हीं इसके गुरु के संग जो है लगे रहना है। आपका विश्व में कोई भी शक्ति जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन इन आतताइयों से सजग भी रहना है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।